Good morning, all the student of class 7. First of all, you are requested please subscribe and like this video and see the video till the end. अंत तक इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें. Before you read, पढ़ने से पहले, if you wish to go on a long bicycle ride, यदि आप एक लंबी साइकिल यात्रा पर जाना चाहते हैं, द बाइसाइकिल शुड बी इन ए गुड कंडीशन, तो साइकिल एक अच्छी स्थिति में होना चाहिए, एक गुड कंडीशन में होना चाहिए. इफ पॉसिबल, यदि संभव हो, एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट, एक कुशल मैकेनिक द्वारा इसकी मरम्मत करवा लेनी चाहिए. बट व्हाट हैपन इफ द मशीन हैज़ ए विल ऑफ इट्स ओन, परंतु क्या होगा यदि मशीन अपनी इच्छा से चले. एंड द मैकेनिक नो नेक्स्ट टू नथिंग, और मिस्त्री को उसके बारे में कोई भी ज्ञान न हो. ए मैन आई न्यू प्रपोज्ड वन इवनिंग, एक आदमी जिसे मैं जानता था, प्रपोज्ड वन इवनिंग, एक शाम को मुझे मेरे सामने प्रस्ताव रखा. वी शुड गो फॉर ए लॉन्ग बाईसाइकिल राइड टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे, कि हमें एक साथ अगले दिन एक लंबी साइकिल की यात्रा पर जाना चाहिए. एंड आई एग्रीड, और मैं सहमत हो गया. आई गोट अप अर्ली, मैं जल्दी सुबह उठा. फॉर मी, मेरे लिए. आई मेड एन एफर्ट, मुझे प्रयत्न करना पड़ा. एंड वाज प्लीज विद माई सेल्फ, और मैं स्वयं प्रसन्न था. ही केम हाफ एन आवर लेट, वह आधा घंटा लेट आया. आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, मैं बगीचे में उसका इंतजार कर रहा था. इट वॉज ए लवली डे, और ये बड़ा प्यारा दिन था, बड़ा सुंदर दिन था, सुहावना दिन था. ही सैड, उसने कहा, दैट्स गुड लुकिंग मशीन ऑफ यूअर्स, तुम्हारी साइकिल देखने में बहुत अच्छी लगती है. हाउ डज इट रन, ये कैसे चलती है. ओ लाइक मोस्ट ऑफ दैम, अरे अधिकतर साइकिलों की भांति दूसरी साइकिलों की भांति चलती है. आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया. ईजली इनफ इन द मॉर्निंग, सवेरे के समय आसानी से चलती है. गोज ए लिटिल स्टीपली आफ्टर लंच, लेकिन दोपहर बाद थोड़ी भारी चलती है. ही कट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील, उसने उसे अगले पहिए एंड द फॉर्क, और चिमटे से पकड़ लिया. एंड सुक इट वायलेंटली, और उसे ज़ोर से हिलाया. आई सेड, मैंने कहा, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो. यू विल हर्ट इट, तुम इसको खराब कर दोगे. आई सैड, मैंने कहा, सॉरी, आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट, मेरी समझ में नहीं आया कि उसने उसे क्यों हिलाया था. इट हैड नॉट एनीथिंग टू हिम, उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था. बिसाइड, इसके अतिरिक्त. इफ ही वांटेड, यदि वह चाहता. शेकिंग, हिलाना. आई वॉज प्रॉपर पर्सन टू शेक इट, यदि वो उसे हिलाना ही चाहता है तो मैं उसको हिलाने के लिए सबसे उचित व्यक्ति था. आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वेकिंग माई डॉग, मैंने बिल्कुल वैसा ही महसूस किया जैसे उसने मेरे कुत्ते को पीटना शुरू कर दिया हो. Let's see again. I felt as much, मैंने ऐसा महसूस किया, एज मानो आई शुड हैड ही स्टार्टेड वेकिंग माई डॉग, कि उसने मेरे कुत्ते को पीटना शुरू कर दिया. ही सैड, उसने कहा, दिस फ्रंट व्हील वोबल्स, यह अगला पहिया हिलता है, लड़खड़ाता है. आई सैड, मैंने कहा, इट डज नॉट इफ़ यू डोंट वोबल इट, यह लड़खड़ाता नहीं यदि तुम इसको नहीं हिलाओ. इट डिड नॉट वोबल, यह नहीं लड़खड़ाता, यह नहीं हिलता. एज मैटर ऑफ फैक्ट, सच्चाई यही है. नथिंग वर्थ कॉलिंग ए वोबल,
इसमें हिलने वाला, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम इसको हिलता हुआ कह सके। ही सैड, उसने कहा, दिस इज डेंजरस, ये खतरनाक है। हैव यू गोट ए हैमर, क्या तुम्हारे पास कोई हथौड़ा है? आई ओट टू हैव बीन फर्म, वहाँ पर मुझे सचमुच सख्त होना चाहिए था, अड़िग रहना चाहिए था। बट आई थॉट, परंतु मैंने सोचा, that perhaps he really did know nothing about a business, something about a business, शायद वह इसके बारे में कुछ वास्तव में जानता हो। आई वेंट टू द टूल सैड, मैं यंत्रों वाले छप्पर में गया, टू सी, यह देख, ढूंढने के लिए, व्हाट आई कुड फाइंड, कि मैं वहाँ क्या ढूंढ सकता हूँ, मुझे क्या मिल सकता है। व्हेन आई केम बैक ही वाज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, और जब मैं वापस आया तो वह ज़मीन पर बैठा था, विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग, अगले पहिए को अपनी टांगों के बीच पकड़कर। ही वॉज प्लेइंग विद इट, वह उसके साथ खेल रहा था। ट्विडलिंग इट राउंड, उसे गोल गोल घुमा रहा था। बिटवीन हिज फिंगर, अपनी उंगलियों के बीच में। द रेमांट ऑफ द मशीन वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम, रेमांट ऑफ द मशीन, मशीन के पुर्जे, दूसरे अंग, वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ, ककड़ों से बने उस फुटपाथ पर पड़े थे, बिसाइड हिम, उसके पास ही। ही सैड, उसने कहा, इट लुक टू मी एज इफ द बीरिंग वर ऑल रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि इसके सारे बीरिंग सब गलत हो गए हैं, यानी खराब हो गए हैं। आई सैड, मैंने कहा, डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, इसके बारे में अधिक चिंता मत करो। यू विल मेक यूर सेल्फ टायर्ड, तुम थक जाओगे। लेट अस पुट इट बैक, आओ इसे वापस रखें। एंड गोट ऑफ, और हम चल पड़ते हैं। दिस इज द पिक्चर, यू कैन सी ए मैन हु इज होल्डिंग द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग। ही सैड, उसने कहा, वी मे एज वेल सी व्हाट इज द मैटर विद इट, हम अब पता तो लगा लें कि इसमें खराबी क्या है। नाउ इट इज़ आउट, अब ये बाहर खुल तो गया ही है। ही टॉक्ड एज दो इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाय एक्सीडेंट, वह ऐसे कह रहा था जैसे कि यह किसी दुर्घटना के कारण खुल गया हो। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम, इससे पहले मैं उसे रोक सकता, ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर, उसने कहीं से उसका एक पेच खोल दिया। एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ सम डजन आवर सो लिटिल बॉल्स, और वह पूरे रास्ते पर कम से कम 1 दर्जन या उससे थोड़ी सी कम गोलियां बिखर गई। कैच दैम, ही शाउटेड, कैच दैम, उन्हें पकड़ो, उन्हें पकड़ो, वह चिल्लाया। वी मस्ट नॉट लॉस एनी ऑफ दैम, इनमें से हमें एक भी नहीं खोनी चाहिए। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैम, वो उनके बारे में बड़ा उत्तेजित था। वी ग्रोवल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर, हम लगभग आधे घंटे तक उन्हें ढूंढते रहे। एंड फाउंड 16, और हमें वो 16 गोलियां मिली। ही सैड, उसने कहा, ही होप्ड वी हैड गोट दैम ऑल, उसने कहा कि हमें उम्मीद है कि हमने ये सभी गोलियां ढूंढ ली है। बिकॉज इफ़ नॉट, और क्योंकि यदि सभी नहीं मिली, इट वुड मेक ए सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, तो इससे मशीन में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, फर्क पड़ेगा। आई पुट दैम फॉर सेफ्टी इन माई हैट, मैंने सुरक्षा के लिए उन गोलियों को अपनी टॉप में रख दिया। इट वॉज नॉट ए सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट, और मैं ये बात स्वीकार करता हूँ, ऐसा करना कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं था। Comprehension check, I got up early for me. It implies that he was an early riser, he was a late riser. He got up late that morning. It means he was a late riser. I got up early for me. मेरे लिए मैं सुबह जल्दी उठा, इसका मतलब हर रोज नहीं उठता था, तो it means he was a late riser. The bicycle goes easily enough in the morning and little stiffy our lunch. It means
द रिमार्क इज, ये क्या होता था, हुमोरियस, इनएक्यूरेट, सार्केटिक, enjoyable, मीनिंगलेस। इट टेल्स अस अबाउट द humorous एंड मीनिंगलेस। ये बात अर्थहीन है और हास्यजनक है। द फ्रेंड took द बाईसाइकिल वायलेंटली। मित्र ने साइकिल को बड़े जोर से हिलाया। फाइंड आउट 2 और 3 सेंटेंस इन द टेक्स्ट। विषय वस्तु में 2 या 3 वाक्य ढूंढिए विच एक्सप्रेस द ऑथर्स डिसअप्रूवल ऑफ इट, जो लेखक के इस संबंध में नापसंद को दिखाते हैं। एक तो ये डोंट डू दैट यू विल हर्ट इट, ऐसा मत करो तुम्हें चोट लग जाएगी। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट, मुझे नहीं पता कि वह उसे क्यों हिला रहा था। इट डज नॉट इफ यू डोंट वोबल इट, यह नहीं हिलता यदि तुम इसको न हिलाओ तो। दिस ऑल सेंटेंस शोज दैट द author disapproval of it. If not, it would make a serious difference to the machine. What it referred to? It referred to the small iron balls, छोटी लोहे की गोलियां। Thank you. You will learn this translation, and with this, you will complete learn these 4 questions. Thanks again.